कीजिए तभी ना सर का आवाज सुनाई देगा। Call is now being recorded. शुरू करें पहले ये करेंगे फिर पहले ये बाकी लोग अपनी आवाज म्यूट कर ले अगर की ऑप्शन है प्लीज। तो बाकी लोग भैया म्यूट के मुंह को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। कितने लोग हैं अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें। आवाज आ रही है? उससे पहले यस सर। पब्लिक अपने अपने माइक को आप लोग थोड़ा म्यूट कर लें। टेस्ट करें उसको भी डाउनलोड नहीं कर दो बाद में सेट कर दो। गुड आफ्टरनून सर। सब आता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज। Good afternoon to all of you. आदाब आवाज आ रही है? Good afternoon to all of you. यस सर। यस सर आवाज थोड़ी सी सबकी आवाज आ रही है। मैं कहिए ना सबको बंद कर। म्यूट करने बोलिए ना सर प्लीज। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना माइक। सारे स्टूडेंट्स जो है जो भी जुड़े हुए हैं प्लीज म्यूट कर ले अपने को। संबोधन के बाद आपसे बात की जाएगी। थैंक यू। नहीं हो रहा है। वहां से आवाज आ रही है तो कर लो। ओझा सर की आवाज नहीं आ रही है, उनकी भी म्यूट हो रही है प्लीज। Good afternoon to all of you. Yes, now you are clear. Good afternoon to all of you. Honorable Regional Director Dr. Beg, staff and all the coordinators, all the learners who are part of this induction meeting. It's an honor for me to address all of you. Before Dr. Beg, our respected Regional Director, gives you an idea about the ODL system and the various processes which students have to follow while being part of this learning model, I would like to give you a brief introduction about IGNOU. जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में IGNOU का एक विशेष स्थान है। आज IGNOU के साथ तकरीबन 35 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। IGNOU में तकरीबन 250 से ज्यादा कोर्सेस एक्टिवेट हैं। IGNOU में तकरीबन 3000 से ज्यादा लर्नर सपोर्ट सेंटर्स देश के विभिन्न हिस्सों में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर सिलचर तक अवस्थित हैं। IGNOU, the main duty of this ODL system is the democratization of student of education that has taken place all across the nation. शिक्षा को हमने हर घर तक पहुंचाया। Education at the doorstep of every household. This is the motto with which IGNOU has been doing its job.
रीजनल सेंटर सहरसा की स्थापना सन 2011 में हुई और आज ये बड़ी खुशी है कि इग्नू में तकरीबन 18-19 हजार स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं और हमारे 14 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स इस क्षेत्र के 8 जनपदों में एक्टिवेटेड हैं। इग्नू के प्रोग्राम के बारे में, इग्नू के कोर्स के बारे में, इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में आपको कोऑर्डिनेटर और डॉक्टर बेग साहब जानकारी देंगे। आप लोग ध्यान से इस वर्चुअल मीट में बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद ओझा जी, सहायक कुल सचिव इग्नू क्षेत्रीय केंद्र सहरसा। My dear colleague Shri Oja Jayaprakash, coordinators of IGNU Learner Support Centers, Koshi College Khagadiya, MHM College Sonwarsa Raj, and MLT College Saharsa, and dear students of Indira Gandhi National Open University who have enrolled themselves for July 2021 session at these learner support centers, at these 3 learner support centers. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon everybody. Good afternoon. आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ करते हैं कि आप ठीक हो। जिस परेशानी की घड़ी से हम लोग पिछले 22 महीनों से गुजर रहे हैं वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारी दुआएं आपके साथ है, आपकी दुआओं की भी हम लोगों को जरूरत है। आज जो ये परिचय सत्र हो रहा है, इंडक्शन मीटिंग हो रही है, ये आप लोगों के सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरे ख्याल से जा रही होगी। यस सर, आवाज क्लियर, आवाज आ रही है सर। यस सर, क्लियर है। आ रही है सर, क्लियर। जी मेरे ख्याल से आवाज होगी, ठीक है। अभी क्लियर सर, साउंड पूरा क्लियर है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा सर, आप बोलिए। चलिए, थैंक यू। अब उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरप्शन नहीं हो। तो ये आप लोगों के केंद्र रिवॉल्व कर रही है आज की मीटिंग, आप लोगों के लिए ही। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आप ही की तरह से हम आपके जो साथी इसी क्षेत्रीय केंद्र के जो कटिहार अध्ययन केंद्र के में एनरोल्ड है उनसे हमारा संबोधन था। वहां भी काफी तादाद में स्टूडेंट्स थे। ये वैकल्पिक व्यवस्था होती है और जो हम आते हैं स्टडी सेंटर पे, आप लोग आते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, फिर वहां जो हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे या मिलते हैं या मिलते आ रहे थे पहले, उसकी बात अलग हुआ करती थी। लेकिन अभी सब लोग मजबूर हैं और इसमें बड़े एहतियात की जरूरत है कि अगर ये मजबूरी है तो इसमें ज्यादा डेयर डेविल एटीट्यूड नहीं बनाए, बल्कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP है, जैसे जैसे जो डायरेक्शंस आते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए ये आज की इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से, इस माध्यम से हो रही है। इससे पहले हम लोग एकत्रित हुआ करते थे, आपसे पिछले बैचेस जो थे, यानी 2 साल पूर्व के जो बैचेस थे, उससे हम लोग मिलते थे जाके, वो भी आते थे। एक बड़ा जोश खरोश का माहौल रहता था आपके स्टडी सेंटर पे। बहरहाल उससे हमारी महरूमी है, लेकिन कम से कम ये है कि आज एक दूसरे लोगों को टेक्नोलॉजी इस तरह से तरक्की की है कि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है। तो आप लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो विशालतम ओपन यूनिवर्सिटी है विश्व की, उसमें आप लोगों का नामांकन हुआ है। आप सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। रीजनल डायरेक्टर की हैसियत से मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस मेगा यूनिवर्सिटी में। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। एक ने कहता है थैंक यू सर। थैंक यू।
है कि जैसे होता है ना, किसी एक ने सलाम कर दिया तो सबका सलाम हो जाता है, या एक को जवाब दे दिया तो सबका जवाब हो जाता है। इसीलिए आपका एक का थैंक यू, सबका थैंक यू हम कबूल करते हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सर। चलिए फिर से शुक्रिया। अब तो वैसे में आप लोग एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, संसद के अधिनियम के तहत ये बनी है। इसकी शाखाएं ये पूरी तरह से फैली हुई है, पूरे देश में फैली हुई है। ये क्षेत्रीय केंद्र और शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम से मैं फिर से एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना ऑडियो प्लीज उसको म्यूट कर लें, अपना ऑडियो। थैंक यू। तो संसद के अधिनियम द्वारा ये स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरी कंट्री है, पूरा देश है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वास्ट कंट्री दैट इज इंडिया। इट इज स्प्रेड ओवर ऑल कश्मीर से कन्याकुमारी, उधर सिलचर से गांधीनगर, सब जगह है। 56 रीजनल सेंटर्स है, 3000 के आसपास लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, LSC शिक्षार्थी सहायता केंद्र। पहले 1 वर्ष पूर्व से पहले इसे अध्ययन केंद्र कहते थे, अब जो है ये शिक्षार्थी सहायता केंद्र। तो LSC है लर्नर सपोर्ट सेंटर, और जहां से हम बोल रहे हैं, जहां हम अवस्थित है, वो आपका क्षेत्रीय केंद्र है, रीजनल सेंटर। कोई भी विद्यार्थी जो होता है नामांकन के पश्चात, वो किसी न किसी शिक्षार्थी सहायता केंद्र से वो जोड़ा जाता है। हालांकि आज के डेट में आप सब लोग तो किसी न किसी शिक्षार्थी सहायता केंद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी होता है, चूंकि इग्नू सारे बंधनों से मुक्त है पूरी तरह से, ये बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम कोई बंधन है जिसको ये बहुत स्ट्रिक्टली एडहियर करता है। अदरवाइज जो है ये स्टूडेंट के जितने फायदे की बात हो सकती है, जितना उनको प्रिविलेज ले सकते हैं, वो उतना ये यूनिवर्सिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे। ये नहीं है कि आपने इंटरमीडिएट कब किया या ग्रेजुएशन कब किया, या आप माइग्रेशन लाइए, या आपका परसेंटेज ये होना चाहिए, या आप फर्स्ट डिवीजन नहीं है, या आपने 20 साल पहले क्यों किया था BA और अब MA करने आए हैं, या 15 साल पहले इंटर क्यों किया था, BA में कैसे नामांकन होगा, या आपका परसेंटेज उसमें नहीं है। कोई BSc करके यहाँ के MA हिस्ट्री में, MA इंग्लिश में, MA साइकोलॉजी में आता है। तो ये सारी चीजें बड़ी फेवरेबल है। उसी तरह से फेवरेबल ये होती है कि एक मिनिमम ड्यूरेशन होती है प्रोग्राम की, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। स्टूडेंट आजाद होता है कि अगर किसी वजह से उसका MA 2 साल में या BA 3 साल में नहीं हो, तो उसको 6 साल और उसको 4 साल में कंप्लीट कर सके। उसी तरह से साल में 2 बार एग्जामिनेशन, ये भी छूट है। एग्जामिनेशन में दूसरी सबसे बड़ी छूट ये है कि आप अभी फॉर एग्जाम्पल खगड़िया में या सहरसा में है, इन केस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू बी स्टेशन समवेयर। आपको लगता है कि आप इलाहाबाद में होंगे, पटना में होंगे, पुणे में, बॉम्बे, दिल्ली कहीं होंगे, आपको अंदाजा है या पहले ही आप जा चुके हैं एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, तो आप उस एग्जाम, वहां के एग्जाम सेंटर को चूज करके खगड़िया के स्टूडेंट रहते हुए बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर, पौंडीचेरी कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये सारी जो आजादियां हैं वो कहीं आप सोच नहीं कर सकते हैं, आपके तस्वुर में नहीं आ सकती है ये सारी आजादियां। 2 बार एग्जाम है, एग्जाम एक बार फेल कर गए, छूट गया है ना, तो वैसे में दूसरी बार मौका है, तीसरी बार मौका है, चौथी बार मौका है। तो जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है तब तक आपको मौका है। जैसे BA के लिए 6 साल है, ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए 4 साल है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, अब आपसे उम्मीद ये करते हैं, तवक्को ये करते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपका अपना जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में आपने नामांकन लिया है, वो आप न्यूनतम अवधि जो है 2 साल मास्टर्स के लिए और 3 साल बैचलर्स के लिए, उसमें आपका कंप्लीट हो। उसी की तरह आपको कोशिश करना है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी डिग्री के बारे में क्या कहना, ये देश भर में तो है ही, हर जगह, विदेशों में भी इसकी डिग्रियां और इसके स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में। अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ एशियन
कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलेशियन कंट्रीज में, तो वो वहाँ सेंटर्स है। काठमांडू में सेंटर है, कोलंबो में सेंटर है, यूएई में सेंटर्स है, कतर में सेंटर है, ओमान में सेंटर्स है, सऊदी अरब में सेंटर्स है। जो स्टूडेंट जैसे आप है, जैसे आपका नामांकन हुआ, उनका भी नामांकन हुआ, जो किताबें आपको मिलेंगी स्टडी मटेरियल वही उन्हें भी मिलेंगी। जो सत्रीय कार्य असाइनमेंट जिस पे हम बाद में आएंगे उन्हें जमा होना करना होगा, वो आपको भी करना होगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वही उनसे भी, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछा जाएगा, और जो मूल्यांकन आपका होगा वही उनका भी होगा। और जिस डेट को और जिस समय आपकी परीक्षा होगी उस समय उनकी भी परीक्षा होगी। ये नहीं कि उनकी परीक्षा अलग होगी, समय अलग होगा। तो भारतीय समय अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अगर 10 बजे एग्जामिनेशन शुरू होता है तो सऊदी अरब के रियाद जो कैपिटल है वहाँ के स्टडी सेंटर में, वहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर में सुबह 7:30 बजे होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन खुलने की टाइमिंग एक ही होगी। तो ये कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कमाने के लिए देश में के अलग अलग कोनों की बात छोड़ दे, विदेश में भी चला जाता है तो उसकी अपनी इग्नू की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इससे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी से हम नहीं चाह सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय शिक्षार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अभी नहीं किया है तो जिस पोर्टल के माध्यम से अपने नामांकन करवाया है उसी पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड देके आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर ले। आइडेंटिटी कार्ड ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड जो है वो आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका अनुक्रमांक जो है 10 डिजिट का, जो 2 से शुरू होगा, है ना, वो आपका पासवर्ड है, उससे खुल जाएगा। कोशिश ये करें कि कलर प्रिंट आउट लें, उसको लैमिनेट करवा लें, फिर अपने मोबाइल में कुछ किए रखें और फाइल में भी रखें। वही आपकी आइडेंटिटी है। एंड दैट एनरोलमेंट नंबर इज द ओनली आइडेंटिटी दैट यू हैव गॉट इन इग्नू। आपका नाम पीछे चला जाएगा, है ना। एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एमएलटी कॉलेज के स्टडी लर्नर सपोर्ट सेंटर पे ये हम लेंगे, है ना। सुनील और अनिल और अमित नाम के कई स्टूडेंट इसी बैच के मिल जाएंगे, लेकिन जो एक एनरोलमेंट नंबर होगा वो इग्नू में किसी का होगा नहीं, जो आपका होगा, है ना। तो दैट इज, वो आपकी पहचान है। जैसे पहचान पत्र पे फोटो आपका होता है, उसी तरह से उस पे जो अनुक्रमांक एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है वो भी आपका पर्सनल होता है, वो किसी और दूसरे का होगा नहीं। तो जब भी आप अपने स्टडी सेंटर, जिसको लर्नर सपोर्ट सेंटर अब हम लोग कहते हैं, वहां आप जाना चाहे, वहां आप किसी वजह से आप उनसे राब्ता करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, फोन के जरिए हो, ईमेल के जरिए हो, जैसे भी हो, तो उसमें आप अपनी पहचान जो है वो आप अपना एनरोलमेंट नंबर ही बताएंगे। ये नहीं कि हम अनिल बोल रहे हैं और सुनील बोल रहे हैं और वो सलखुआ से बोल रहे हैं और परबत्ता से बोल रहे हैं, है ना। वो नहीं होगा, बल्कि आप अपना एनरोलमेंट, सर मेरा एनरोलमेंट नंबर ये, हमने बीए में एडमिशन लिया, हमने एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, हमारा ये प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम है, तो ये होगी। आप लोग डाउनलोड करके उसे रख लेंगे। आज के माध्यम से जिस तरह से हम विवश हैं कि रूबरू आपसे नहीं हो, आपके स्टडी सेंटर हमारा ना आना हो पाया जिस प्रॉब्लम की वजह से, जिस बाध्यता की वजह से, और हम ऑनलाइन आप लोगों से जुड़े हैं, उसी तरह से इग्नू में जो शिक्षार्थी सहायता दी जाती है, 2 तरह की शिक्षार्थी सहायता होती है। एक हो गई कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, है ना, इसके बारे में फॉर्म कब भरा जाएगा, डेट के बारे में कहाँ क्या जमा करना है, वो कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये हो गया। दूसरी शिक्षार्थी सहायता होती है कि आपको एकेडमिक काउंसलर, जो टीचर्स होते हैं इग्नू के, जो प्रायः उसी कॉलेजेस के होते हैं, वो आपको आपकी शैक्षणिक परामर्श देते हैं, वो आपकी पढ़ाई से मुताल्लिक आपको मशवरा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए और इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वैसी जो शैक्षणिक परामर्श है वो भी इग्नू आपको अवेलेबल कराएगा और कराता रहा है। पहले वो फेस टू फेस कॉलेजेस में होता था, अब जो है पिछले 1.5-2 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही ये हो रहा है।
एकेडमिक काउंसलिंग, तो उसमें इग्नू के स्टूडेंट से हम ये चाहेंगे कि आप चॉइस से आए हैं, है ना। एक होती है, एक भीड़ होती है कि इंटर पास किया, सब लोग गए फला फला कॉलेज में चले गए, बीए किया, सब लोगों ने एक जगह चले गए। तो यहाँ पे ये भीड़ वाला मामला नहीं हुआ है। आपने कुछ सोच के लिया है एडमिशन, किसी वजह से इग्नू में एडमिशन लिया है। आवाज मेरे ख्याल से जा रही होगी। आ रही है, कोई आ और रही है। सर Yes, आवाज sir, आ आ रही रही है। है आवाज। सर आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। प्लीज ओके, थैंक यू। किसी मकसद के तहत आपने लिया है ना? तो भाई जिसको आवाज नहीं आ रही है वो नेटवर्क एरिया में जाएं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, सुनने दें। तो किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि इसे आए, है ना, चॉइस से आप आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको खुद से बहुत कुछ करना है, किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं ज्यादा लेंगे। इग्नू का स्टूडेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होता है, बड़ा वो स्मार्ट स्टूडेंट होता है इग्नू का, और खुद सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट होता है, अपने आप पे मुनहसिर करता है, किसी दाएं बाएं की कोशिश नहीं करता है, न एग्जाम में न किसी चीज में, है ना। वो सब कुछ साफ सुथरे ढंग से करने की कोशिश करेगा, पढ़ेगा भी अच्छे ढंग से, और वो अपना रिजल्ट भी अच्छा लाएगा। तो वैसे में आप जो है कुछ जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इग्नू की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस पर आप अपनी निगाह रखें। वो कहाँ से है। आज के डेट पे सब कुछ, चूंकि आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्टडी सेंटर जाइए और रीजनल सेंटर आइए, वैसे में बल्कि आपको आने का भी होगा तो हम चाहेंगे कि आप टेलीफोन और ईमेल के जरिए आपका कोई काम हो वो जाए। और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपका न हो। सारी चीजें हम आपके टेलीफोन कॉल पे, ईमेल पे मुहैया करवाते हैं। तो वैसे में जो आधिकारिक इंफॉर्मेशन का जो स्रोत है, जो जराए हैं, जो सोर्सेज है, वो ये है कि इग्नू की एक अपनी वेबसाइट है, वो आप सब लोग जानते होंगे। इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in, और उसी तरह से एक आपके रीजनल सेंटर सहरसा की वेबसाइट, रीजनल सेंटर सहरसा की वेबसाइट जो है वो इग्नू की वेबसाइट से पहले RC सहरसा डाल दे, rcsarsa.ignu.ac.in। ये चैट बॉक्स में हम ये लिख देंगे, है ना। वो उसी को क्लिक करके वो ये दो वेबसाइट जो हो गई, तो ये दो वेबसाइट आपकी आधिकारिक वेबसाइट है। इस पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी, और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये अभी हमने RC सहरसा की वेबसाइट आपके उस पर डाल दी, और इग्नू की वेबसाइट तो आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि उसी के माध्यम से एडमिशन हुआ है। उसी तरह से इग्नू का फेसबुक पेज है। इग्नू जो आपकी मेन यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते हो कि यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। उसका मुख्यालय जो है आपकी यूनिवर्सिटी का या हमारी यूनिवर्सिटी का, वो मुख्यालय दिल्ली में मैदानगढ़ी में, जो दक्षिणी दिल्ली है, उसमें है। उसकी भी एक अपना आधिकारिक फेसबुक पेज है। उसी तरह से आपका क्षेत्रीय केंद्र जो सहरसा है, उसका भी एक आधिकारिक फेसबुक पेज है। तो इन दोनों फेसबुक पेजेस पे, इन दोनों वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, अपलोड की जाती है, वो प्रायः ऑफिशियल होती है, उसको आप मान सकते हैं, और उसी के अनुसार आप अपने क्रियाकलापों को, शैक्षणिक क्रियाकलापों को आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो बात चल रही थी कि शैक्षणिक परामर्श आपको कैसे मिले। सबसे पहले ये कि हमें उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स को किताबें जरूर मिल गई होंगी, और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली है वो अपना स्टेटस इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पे जाके वो देखेंगे, अपना रोल नंबर अपने सेशन के अंडर में स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस में जाके देखें, तो वहां उन्हें वो अपना वो देख लेंगे कब आ रही है और कितनी आ रही है। कभी कभी होता है कई किस्तों में किताबें आती हैं, एक बार 2-4 कोर्स की आई, फिर बाद में आई, फिर तीसरी बार आई। सर शो नहीं करता है स्टेटस में, ब्लैंक आता है। हाँ, तो वो अभी इसका मतलब है कि अभी वहां से डिस्पैच नहीं हुई है, तो थोड़ा सा अभी है ना, काफी डिले। एडमिशन आप लोगों का जो है 15 दिसंबर तक चलता रहा है,
है ना। आप लोगों को मौका काफी सर दिया गया कि किसी सर का सर मैं एडमिशन जुलाई में ही लिया था। नहीं आप लिए ना, एडमिशन तो चलता रहा। आपके कई साथी जो है वो अगर डेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता तो उन्हें मौका नहीं मिलता, आज आपके साथ जुड़ नहीं सकते थे। तो वैसे में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, खुश रहिए। सर हम सर बोल रहे ऑनलाइन क्लास भी चलता है। सुनेंगे ये सवाल आप लोगों का सुनेंगे, अपना संबोधन हम खत्म कर ले, तब तक थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, है ना। गुड थोड़ा आफ्टरनून सर, धैर्य हम बनाए। नेहा बोल रहे हैं। जी जी सर जी, बोले कि आपसे ऑनलाइन क्लास भी चल सकता है इसमें, क्या? ऑनलाइन क्लास। हाँ, ऑनलाइन क्लास ही की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास होते हैं तो कहाँ से आपको पता चलेगा ऑनलाइन क्लास कब और कहाँ हो रहा है? तो उसी के स्रोत के बारे में बता रहे हैं कि इग्नू की फेसबुक पेज जो है या रीजनल सेंटर सहरसा का फेसबुक पेज है, उसको आप, उस पे आपको कहाँ कब क्या हो रहा है ना, वो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल सेंटर सहरसा किसी प्रोग्राम की ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहा है, या क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा करा रहा है, पटना करा रहा है, लखनऊ करा रहा है, तो इग्नू के स्टूडेंट को सहरसा वाले को, खगड़िया वाले को, या आजादी है या किसी अररिया फॉरबिसगंज वाले को, कि कहीं का भी जो काउंसलिंग शेड्यूल ऑनलाइन चल रहा है उसमें वह सम्मिलित हो सके। ऐसी बात नहीं है कि आपको रोका जाएगा, आपको टोका जाएगा कि आपके वहां, आप तो हमारे क्षेत्रीय केंद्र के नहीं है, वैसी नहीं है। जब जब हम लिंक आपको शेयर करेंगे अपने फेसबुक पेज पे या इग्नू के फेसबुक पे भी हम शेयर करें ना करें, इग्नू मुख्यालय जो आधिकारिक अपने फेसबुक पेज पे कोई लिंक शेयर करता है, या कोई भी अन्य क्षेत्रीय केंद्र अपने फेसबुक पेज पे कोई शेड्यूल करता है किसी बीए का, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, किसी का भी, उसमें आप जरूर सम्मिलित हो। और उस सम्मिलित होने से पहले हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों को किताब मिल चुकी है वो अपनी अपनी अध्ययन सामग्री जो है, वो अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है उसको जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। और जिन लोगों को अभी नहीं मिली है और उनके पास एंड्रॉयड फोन वगैरह है या दूसरे माध्यम है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो जब तक किताबें नहीं आती हैं आपको डाक के माध्यम से, तब तक आप इग्नू की वेबसाइट पे सारी अध्ययन सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। इसका ऐप भी है। उसके अलावा ई ज्ञान कोश आप टाइप करेंगे, उसके अंदर आपका सब स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। उसके डाउनलोड करके फॉर द टाइम बिंग आप यूज करें। आप एक बर्ड्स आई व्यू जो होता है, एक तायराना नजर उर्दू में कहते हैं, उसको उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और फिर अब तब तक आपकी किताबें, उम्मीद है कि हमें कि वो आपको डाक के माध्यम से, आप अपने पोस्ट ऑफिस से भी कांटेक्ट में रहेंगे। कभी कभी हमने देखा किताबें लौट के वही वही पड़ी रहती है जमाने जमाने। कभी कभी जो है सहरसा की किताबें देखा कि वो पड़ी रही, फिर लौट के हमारे पास आ गई। तो आप देख लेंगे थोड़ा सा। हमने देखा है कि स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट भी जो है वो पोस्ट ऑफिस से लौट के दिल्ली वापस चली जाती है और स्टूडेंट इंतजार में रहते हैं। तो जैसा हमने कहा कि हमारे स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट हैं, बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट स्टूडेंट है। तो आपको साबित करना है कि आप सर एक्टिव और स्मार्ट है। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम श्रवण कुमार दास हुआ सर, कि ऑल सब्जेक्ट का बुक नहीं आया है। वो हमने कहा ना कि आप लोगों को किस्तों में आएगा। आप अगर मेरी बात को ठीक से सुनेंगे तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा। हमने कहा किसी को कुछ नहीं मिला होगा। अब बात आ रही है, डोंट इंटरप्ट प्लीज। जब बात खत्म हो जाएगी तो फिर आप सवाल करेंगे, तब तक आपको सवाल करने की नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन में जितनी आशंका है ना, सब पे बात हो जाएगी। जैसे अध्ययन सामग्री के बारे में हमने कहा कि आपको कुछ स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिला है, कुछ को पार्शियल मिला है, कुछ को कंप्लीट मिला है। जिनको पार्शियल मिला वो इंतजार करेंगे, कंप्लीट मिला है वो पूरी तरह से पढ़ाई शुरू कर ले। जिन्हें नहीं मिला है वो तब तक ये डिजिटल फॉर्म का जो मटेरियल है उसको वो देखें। उसी तरह से असाइनमेंट है। असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है इग्नू का। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जमा करेंगे और आपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर लिया तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आप फेल कर जाएंगे। असाइनमेंट पर आपको पास करना जरूरी है और उसका वैल्यू जो है वो 30% है। आप लोग जिस कार्यक्रम में आप लोगों का जिसमें नामांकन हुआ है उसमें इसका वैल्यू 30% है। तो ये याद रहे कि यहाँ भी आपको सिर्फ पास ही नहीं करना है बल्कि अच्छा करना है। तो आपके फाइनल रिजल्ट जिसका वैल्यू, फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है, जो
जून या दिसंबर के महीने में होता है यूजुअली, हालांकि कोविड के चलते थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो सत्रांत परीक्षा जिसे टर्म एंड एग्जामिनेशन कहते हैं, उसका वैल्यू 70% है, दोनों मिला के 100% तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो सत्रांत ये आपका असाइनमेंट जो है, सत्रीय कार्य, ये कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा। या आपको इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएंगे, डाउनलोड एक सेक्शन होता है, उसी में सब कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है, असाइनमेंट भी होता है, दूसरे जो आपके जरूरत के जो फॉर्म्स है, जो प्रपत्र है, प्रोफॉर्मा है, वो सब उपलब्ध होते हैं वहां पे। वहां से आप अपना असाइनमेंट जुलाई 20 से 21 सत्र का वो डाउनलोड करेंगे और अच्छे कागज में अपनी हैंड राइटिंग में वो लिखेंगे और ससमय अपने अध्ययन केंद्र, जिसे अब हम शिक्षार्थी सहायता केंद्र कहते हैं, उस पर आप जमा करेंगे। आप पे से जो लोग लाइन जुड़े वाला हुए- पेज में लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं, थोड़ा क्लियर रहे, थोड़ा सा मार्जिन वगैरह छोड़ के रखें और लिजिबल लगता है। जितना खूबसूरत आपकी तहरीर होगी उतना अच्छा असर होता है पढ़ने वाले को, है ना, मजा आएगा और आपको मार्क्स भी बेहतर मिलेगा। और ये करेंगे। असाइनमेंट कॉपी होना कोई जरूरी नहीं है, आप अपना कागज लीजिए, बाजार से कागज लीजिए, जिस्ते का कागज लीजिए, लाइन वाला हो, बगैर लाइन वाला हो। आपकी तहरीर साफ होनी चाहिए, राइटिंग साफ होनी चाहिए, है ना, और अपनी भाषा होनी चाहिए, ये भी है। आप ऐसा नहीं है कि किताब से आप कॉपी करें अपनी हैंड राइटिंग में, ये भी नहीं है। आप याद रखिए, किताब से कॉपी करने, प्लीज किताब से कॉपी करने की सूरत में आपका असाइनमेंट में 0 मार्क्स दिया जाएगा और फिर उस समय उस साल आपको असाइनमेंट जमा करने की दोबारा इजाजत भी नहीं दी जाएगी। शब्दावली भी आपकी अपनी हो, आपकी लेखन भी आपका अपना हो, वो ये ख्याल करेंगे। कागज कलम तो आपका अपना होगा। सर तो एक ये इसका मिनट, वैल्यू है जी। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर प्रीवियस ईयर एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं है वेबसाइट पे सर, उसका कैसे होगा सर? अभी आपका जो है ना, सुनिए, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नया शुरू हुआ है। आपको मालूम है कि पिछला बीए जो है दूसरे ढंग का था, अब जो है सीबीसीएस हो गया है, चॉइस जी बेस्ड सर, क्वालिटी सिस्टम, है ना। जी जी तो आपके पिछला बैच जो तो उसको तो प्रोमोट किया गया है ना जी फर्स्ट ईयर में, जी कोरोना के कारण। तो आमतौर से ऐसे होता है, जो अभी वाले बीए हैं उनका नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, जैसा असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है उसी तरह से एग्जामिनेशन में भी होता है। ऐसा नहीं समझेंगे असाइनमेंट में कुछ अलग होगा। तो अगर आप ठीक ढंग से असाइनमेंट बनाएंगे, मन से बनाएंगे ठीक, तो आपको न के सिर्फ एक असाइनमेंट पे अच्छा मार्क्स आएगा, बल्कि असाइनमेंट कब जमा करना है? सत्रांत परीक्षा की बात, उस पर आपको सत्रांत परीक्षा की तैयारी में भी आपको वो मददगार साबित होगा। असाइनमेंट जमा करते हैं आपको मार्च 31 मार्च लास्ट डेट होगी। आपकी सत्रांत परीक्षा जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो जून की परीक्षा होगी। हो सकता है कि किसी कारणवश पैंडेमिक की वजह से जैसे हर एग्जाम जो है थोड़ा आगे बढ़ता गया है, तो अब जून का एग्जाम आगे बढ़े। लेकिन अभी आप मान के चले कि जून सत्रांत परीक्षा में आप लोग फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे और उससे पहले मार्च में आपको असाइनमेंट जमा करना होगा। असाइनमेंट आप एक बार जमा कर देते हैं तो आपकी इच्छा है कि आप परीक्षा में सम्मिलित हो या ना हो। जब भी सम्मिलित होंगे 6 महीना बाद हो या 1 साल बाद हो, फिर से आपको असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो कम से कम एक हिस्सा असाइनमेंट वाला वो आप लोग ससमय जमा कर दें, ताकि ये न रहे कि अभी छोड़ देंगे, नहीं जब एग्जाम देंगे अगले साल या दिसंबर में तब जमा करेंगे, उस वक्त कोई और मशगूली आ जाए, कोई और परेशानी आ जाए। तो असाइनमेंट एटलीस्ट जमा कर ले और फॉर्म भी उसी महीने भरा जाएगा, मार्च अप्रैल में भरा जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो हमने बताया कि फेसबुक पेज हो गया, दोनों वेबसाइट हो गई, यानी मुख्यालय की वेबसाइट, आपके क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट, मुख्यालय का फेसबुक पेज, आपके क्षेत्रीय केंद्र का फेसबुक पेज, मुख्यालय का ट्विटर, क्षेत्रीय केंद्र का ट्विटर, ये इस पे आपको इंफॉर्मेशन सारी मिलती जाएंगी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप सारा डेट मिलता जाएगा, वो आप काम करेंगे। सर सभी के लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया ये आप अपने स्टडी सेंटर से आप संपर्क करेंगे ना। स्टडी सेंटर वाइज जो है, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? कोशी कॉलेज। कोशी मेरा कॉलेज कोशी कॉलेज। यहाँ पे भी सुन लिया, अभी तीन स्टडी सेंटर के आप लोग स्टूडेंट यहाँ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आवाज क्लियर आ रहा है सर। आपको बता दें कि
आपको प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। म्यूट कीजिए प्लीज। म्यूट कीजिए प्लीज। जब बात खत्म हो जाएगी आपसे इंफॉर्मेशन हम मांगेंगे, आपको सवाल करने को कहें करेंगे। आपके देखिए डॉक्टर कपिल देव जी हमारे सामने मौजूद है, वो आपसे भी थोड़ी सी बात भी करेंगे ताकि आप उनको पहचान लें, देख लें। वही आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट, उन्हीं से आपको सारी जो जो शिक्षार्थी सहायता है वो डॉक्टर कपिल देव जी से, जो हमारे शिक्षार्थी सहायता केंद्र कोशी कॉलेज खगड़िया के समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मौजूद रहते हैं। आप हालात ठीक हो, जब सोशल डिस्टेंस ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो तो आप जरूर जाए और उनसे मिले। तब तक जब तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब तक पैंडेमिक का असर है, तब तक ईमेल के माध्यम से और उनके मोबाइल के माध्यम से आप उनसे संपर्क करेंगे। उसी तरह से सोनवर्षा राज, जिन लोगों का स्टडी सेंटर शिक्षार्थी सहायता केंद्र है, वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब है फिलहाल वही समन्वयक है, और जो MLT कॉलेज 0555 जिनका शिक्षार्थी सहायता केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर उदय कुमार जी है, वो हिंदी के प्रोफेसर है, वो आपके 0555 MLT कॉलेज में जिनका स्टडी सेंटर है उनके वो समन्वयक हैं। हम अभी चैट बॉक्स में इन लोगों का सबका मोबाइल नंबर दे देंगे, स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर इन लोगों का सेव कर लेंगे और उस पर बहुत जरूरत हो तो मोबाइल नंबर के जरिए उनसे संपर्क करेंगे। और फिलहाल तो अभी आपको जाने की जरूरत कतई तौर पे नहीं है। इस रीजनल ऑफिस का भी मोबाइल नंबर है, आप लिख लें। ये लैंडलाइन नंबर है 06478, ये सहरसा का कोड हो गया, और 219015 दो इंक्वायरी नंबर है हमारे रीजनल सेंटर का। सहरसा का कोड लगाने के पश्चात जो है 219015 और 295252। मेरे ख्याल से आपने अपना इधर आ जाए, आपने नंबर लिख लिया होगा। दोबारा सर लिखा दीजिए। एक बार फिर सहरसा का नंबर 06478 हम चैट बॉक्स में लिख देते हैं। सर इस नंबर पे तो फोन ही नहीं उठाते हैं ऑफिस आप सैटरडे संडे को मत किया कीजिएगा। और नहीं, कल भी कॉल किया, इसलिए हम छोड़ दिए गुस्सा से। चैट बॉक्स में देखिए, ठीक है। चैट बॉक्स कहाँ है? हाँ, आ गया। सामने पॉपअप हुआ होगा, देखो देखिए। उसी तरह से हम कोऑर्डिनेटर का आपके नंबर आपको दे देते हैं, तीनों कोऑर्डिनेटर का। सहरसा का, हाँ, सहरसा का कोऑर्डिनेटर का नंबर पता कैसे चल रहा चलेगा? सर एक चीज पूछना था। MLT कॉलेज सहरसा का दीजिए। इसमें चैट बॉक्स में देख लीजिए। सहरसा का कौन सा है? MLT कॉलेज सहरसा का 7979 निकल जाता है। चैट बॉक्स में देखिए। नंबर तो सर मेल आया था उसके नीचे में, तो वही नंबर है ना सर? हाँ, ये ऑफिस का नंबर तो हो गया। असाइनमेंट का क्वेश्चन कब तक आएगा सर? असाइनमेंट का क्वेश्चन उपलब्ध है, ये वेबसाइट पे हमने बताया। आप सुने होते तो शायद हमने कहा था ना, कोई सवाल आपका नहीं होगा। फिर डाउनलोड में आप डाउनलोड में आप जाएंगे। अरे एक बात पूछनी थी। हम MLT कॉलेज गए थे, नीचे जो इग्नू रीजनल ऑफिस है, वहाँ हम जुलाई में बोले एडमिशन है मेरा, वो बोले कि तुमको दिसंबर तक में असाइनमेंट जमा करना है, और हम असाइनमेंट लिख लिए है, तो वो मार्च में काम चलेगा असाइनमेंट जमा करना हो? नहीं, आपका सवाल ये भी देखना होगा ना कि आप जो असाइनमेंट जमा करते हैं तो आप स्टूडेंट किस सेशन के? आप स्टूडेंट अगर जुलाई 20 से 21 के हैं तो जुलाई 20 से 21
2021 वालों का असाइनमेंट अलग है, आपको वही असाइनमेंट जमा करना है, पिछले साल वाला करें। नहीं, जैसे हम पूछे जुलाई, मेरा इस ईयर जुलाई में एडमिशन हुआ, वो बोले असाइनमेंट जमा कर दो दिसंबर तक में, तो हम असाइनमेंट लिख लिया ऑनलाइन उसे बुक से खोज के और आप से, तो अब वो चलेगा आगे? तो वो चलेगा नहीं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन क्या जुलाई वाला क्वेश्चन है या जनवरी वाला क्वेश्चन? ये जुलाई वाला 2021 वाला, तो वो चलेगा, लेकिन अभी अभी जमा नहीं करना, आप मार्च करेंगे, ठीक है। सर एक सवाल है सर कॉलेज की कोऑर्डिनेटर कर दीजिए ना। कौन सा? मेरा एडमिशन ऊपर में तो फिर अथी करना पड़ेगा। कोसी कॉलेज। ओके, जस्ट एमएलटी वाले अपना उसमें देख ले, और कोशी कॉलेज वालों का भी अभी हम दे रहे हैं अभी। सर कोसी कॉलेज का मैं लिखा दे रहा हूँ सर। हाँ चलिए लिखिए भाई आप लोग। 94312 कोसी। सर आवाज नहीं आ रहा है। तो हम सर क्या बोले? आवाज म्यूट करवा, तभी म्यूट कर किसी की आवाज। तभी है ना, माइक म्यूट करें प्लीज। चैट बॉक्स में चला गया, क्वेश्चन लिख कर दिया, ठीक है, वो देख लिए चला गया है। तो बता दीजिए ना एक बार। हम तो सितंबर में एडमिशन जो कराए हैं, तो क्या आपको भी क्वेश्चन अथी करना पड़ेगा साइड से? ये सब को जिन लोग है ना अप्रैल के बाद जिनका भी एडमिशन दिसंबर तक हुआ है, वो सब आपके साथी है ना। सर हम लोग किस सेशन के हुए? जी हम लोग किस सेशन के हुए सर? जो मतलब अप्रैल के जुलाई 21 सेशन के आप लोग। ओके सर, थैंक यू। हमको तो याद रखें, जुलाई 21 सेशन के हुए, असाइनमेंट आपको जुलाई 21 का देना होगा, और प्रथम परीक्षा जो आप देंगे वो जून 22 में देंगे, ये याद रखें। सर बुक पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं आता है क्या? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आती है। आप अपना उसका स्टेटस चेक करें, जैसे हमने बताया कि स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस है वेबसाइट पे, का नंबर बताइए एमएलटी कॉलेज वाले। और नंबर डालेंगे तो वहां से आएगा। अब जो है चैट बॉक्स में हमने सारा डाल दिया है आपको। सर मेरा एडमिशन जुलाई 21 में हुआ है सर, तो असाइनमेंट कब तक भर के जमा करना है? मार्च में करना है, आपका नहीं, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं ना आज की मीटिंग में, सबका जुलाई 21 से हुआ है, ठीक ना जी सर आप एक एक करके बात करते हैं। सर उसका असाइनमेंट कब जमा करना है जो जुलाई में जिसका एडमिशन हुआ है? 31 मार्च तक करना है। 31 मार्च तक जमा करना लीजिए। हेलो सर, के बारे में कुछ बताइए सर। MART। जी ये जो है ना, एक बार मैं वही आप लोगों से आप लोगों का म्यूट करना अपना। हाँ सर, पहले सर सभी सर रिक्वेस्ट है कि सभी अपना माइक ऑन कर लेंगे। वो आप लोगों को देखना है ना, हमने आपको लगता है ज्यादा तारीफ कर दी, इसीलिए आप लोगों ने सबने सवाल करना शुरू कर दिया। म्यूट करें आप लोग। आप लोगों को जैसे मार्च में अपना असाइनमेंट जमा करना है और एग्जामिनेशन फॉर्म करते जाओ, उसी तरह से आपको अपना सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करवाना। अभी MART की स्टूडेंट पूछ रही थी कि हम लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। BA और MA वाले सब लोगों को सेकेंड ईयर में नामांकन लेना होता है, जिसे पुनः पंजीकरण कहते हैं या रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये जरूरी होता है, और समय कर लेने से, टाइमली कर लेने से ये आपको आपका समय का नुकसान नहीं होगा। तो आप असाइनमेंट जमा करें या ना करें, परीक्षा आप जून में दें या ना दें, लेकिन मार्च अप्रैल में सेकेंड ईयर के लिए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ये पहले एडवांस में करवाना होता है। बताइएगा किसके बारे में? DNHE सर, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। नहीं, डिप्लोमा प्रोग्राम जो होते हैं उनका एक ही बार एडमिशन होता है ना, उनका एक ही बार एडमिशन होता है, उनको असाइनमेंट जमा करना है, एग्जामिनेशन देना है। BA और MA प्रोजेक्ट वर्क से मतलब एडमिशन करना पड़ेगा सर, सेकेंड ईयर का करना होगा। MA जितने हैं ना,
बीए और एमए जितने हैं, बीए ऑनर्स हो या बीए जनरल हो, उन लोगों को सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो मार्च अप्रैल पे होगा, आप लोग तो वो जरूर करवा लेंगे। अगर डिले होता है किसी वजह से तो फिर आपकी 2 साल में डिग्री नहीं हो पाएगी। बाकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो स्टूडेंट है उनका एक बार नामांकन हुआ है, वो अपना असाइनमेंट जमा करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देके पास करेंगे। लेकिन बीएमए वाले मेरा एक प्रॉब्लम है कि जिस वक्त हम एडमिशन लिए थे तो उस वक्त ना मेरा मीडियम वो गलती से इंग्लिश कर दिया और मेरा मीडियम हिंदी है और उनके लिए बुक भी मेरा जो आया है वो भी इंग्लिश में आया है। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है पढ़ना। सर अगर मीडियम इंग्लिश हो गया तो क्या एग्जाम भी हमको इंग्लिश में ही देना होगा? नहीं, वो जरूरी नहीं है। आपको असाइनमेंट भी आप हिंदी में लिख सकती हैं। कौन सा प्रोग्राम है? हिस्ट्री है सर। एमए हिस्ट्री, बीए हिस्ट्री, क्या बीए हिस्ट्री? एमए हिस्ट्री है सर, एमए हिस्ट्री। कोई इशू नहीं, आप परेशान एकदम नहीं हो। मीडियम आपने जो चुना हो, नामांकन के समय स्टडी मटेरियल आपका जो आया हो उसको छोड़ के आप अपना असाइनमेंट भी आप हिंदी में जमा कर सकती है और एग्जामिनेशन भी आप अपना हिंदी में जमा कर सकती है। और इसी तरह से सर और नेक्स्ट ईयर क्या हम चेंज कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं? एक स्टूडेंट का सवाल है, हिस्ट्री वाली लड़की सर जी सर, मतलब मेरा जो हिंदी आप पूछ के दीजिए, मेरा खत्म हो जाएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ सर, नेक्स्ट ईयर जो हम एडमिशन लेंगे उसमें हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मीडियम अपना कर सकते हैं। उस वक्त वो मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपको खर्च कर लिया है ना, आपको जब आजादी उसी कॉलेज हमको बोला गया है कि अगर आप सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कीजिए आप लोग अपना। क्या नाम क्या? हाँ सर, बोल रहे थे क्या जुलाई 21 में एडमिशन हुआ है तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है 21-22, तो वही बनाएंगे ना? जी 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 जी। सर हम लोग का जून वाला, एक जनवरी वाला आया। सर एमएआरडी का असाइनमेंट कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से? आपको बताया गया ना कि आपका नामांकन जुलाई में हुआ, तो जनवरी की फिर बात क्यों आ रही है ना? हेलो सर। ठीक है, तो जुलाई वाला सर क्वेश्चन, सर असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से? इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पे डाउनलोड सेक्शन है, वहां जाएंगे, इग्नू की असाइनमेंट। ओके सर, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट है, जमा कर दे जाके। जमा नहीं करेंगे, जुलाई वाले भी जमा नहीं करेंगे, जुलाई वाले मार्च में जमा करेंगे। मार्च में, ठीक। जुलाई के सुन लीजिए, जुलाई के डिप्लोमा बीए और एमए वाले जमा करेंगे। तो अभी कोई जमा हो भी नहीं रहा है, लास्ट डेट खत्म हो गया असाइनमेंट जमा करने का। वो दिसंबर परीक्षा के लिए हो रहा था, वो खत्म हो गया। सर मेरा भी मीडियम चेंज हुआ है, इंग्लिश मेरा भी मीडियम चेंज हुआ है। मुझे इंग्लिश मीडियम चाहिए थे बट हिंदी हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, वही हम कह रहे थे। एमए हिस्ट्री वाली अपनी कह रहे थे प्लीज वेट। वो कह रहे थे एमए हिस्ट्री वाले ये कह रहे थे कि गलती से उनका हिंदी का अंग्रेजी हो गया है, वो हिंदी में देना चाहती है, और आपका है कि अंग्रेजी में होना था, हिंदी में हो गया है ना। yes, sir, तो yes, दोनों को हम मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा जो डायरेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन ये है, और इस तरह के और भी जो भी स्टूडेंट हो उनको ये है कि अगर वो प्रोग्राम दूसरी भाषा में भी उपलब्ध है ना, एमए हिस्ट्री है, जाहिर है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो स्टूडेंट को आजादी है कि वो अपना असाइनमेंट जिस भाषा में चाहे वो जमा करे, यानी हिंदी अंग्रेजी में से उनका नामांकन। बीए के लिए भी सेम है, बीए के लिए भी है, तो आप परेशान बहुत ज्यादा है ना। लेकिन ये याद रखें सर, बुक चेंज हो सकता है क्या? समय जो है फॉर्म भरते समय सर हम लोग का बुक कब आएगा जुलाई वाले को? एक मिनट मैम, एक मिनट पहले सर कुछ बता रहे थे, सुनने दीजिए। फॉर्म भरते समय आप लोग अटेंटिव रहे कि क्या भरा जा रहा है। ओके। होता क्या कि उसी तरह से आप एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आप गलती कर जाते हैं, है ना। कोर्स कोड क्या भरना है वो सब ध्यान रखें। आप लोग अडल्ट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स डिग्री में है, तो ख्याल करें। किताब की जहां तक बात है, किताब आपकी स्टडी मटेरियल जो है वो मुख्यालय से डाक के माध्यम से आना है। सब लोग अपना संपर्क में रहें अपने पोस्ट ऑफिस से। सर सामग्री नहीं दिखा रहा है तो इंतजार करेंगे।
कुछ जो सहरसा के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्षेत्रीय केंद्र से भी संपर्क में रहेंगे। सहरसा एमआईटी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो क्षेत्रीय केंद्र भी उनकी जितने स्टूडेंट उनको अध्ययन सामग्री के लिए यहाँ से भी क्षेत्रीय केंद्र से वो उस वेबसाइट के उसमें न रहकर उनको फोन जाए या कम्युनिकेट यहाँ से जाए या खुद आके भी इंक्वायर कर सकते हैं। सहरसा केवल 0555 और 860004 जिनका घर सहरसा में है एड्रेस, वो रीजनल सेंटर भी हमारा टेलीफोन से पूछ सकते हैं कि हमारी किताब है या नहीं है। तो आने की बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं है। सर अगर फोन नंबर कहाँ लाएं सर? एग्जाम देने का हो तो दे सकते हैं क्या? क्या एग्जाम अगर मुझे किसी और जगह से देना है, मेरा स्टडी सेंटर सहरसा है, लेकिन अगर एग्जाम मैं दिल्ली से देना चाहता हूँ तो हमने बताया ना कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपके स्टेट आपके जिले ही में नहीं, देश ही में नहीं, विदेश में नहीं। एग्जाम के बारे में भी हमने बताया और से सुने होते कि एग्जाम भी आप कहीं भी दे सकते हैं, बेंगलोर, सर असाइनमेंट भी कहीं और जमा कर सकते हैं। सेंटर का कोई असाइनमेंट आपका अपने स्टडी सेंटर पे मांगेगा। एग्जामिनेशन अलग है, असाइनमेंट अलग है। असाइनमेंट आपका अपने स्टडी सेंटर पे, एग्जामिनेशन आपकी अपनी चॉइस पे है। सर हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क चार्ज बताइएगा। करना पड़ेगा। अब जो है हमारे साथ स्टूडेंट के बुक काफी इंटरेक्शन हो गया। हमारे साथ जो है अभी कृषि कॉलेज खगड़िया के कोऑर्डिनेटर साहब हैं मौजूद, कपिल देव जी हैं। सर जी कपिल देव जी थोड़ा इन लोगों को कम से कम 2-4 मिनट का संबोधन करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। देख सर एक क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन था सर। सर एक क्वेश्चन सर, मैं बीएड रेगुलर कर रहा हूँ अभी सर, तो हम भी जानना चाहते हैं सर। ऑल स्टूडेंट है सर। ओल्ड स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था कि मैं अभी नाबार्ड के साथ काम कर रहा हूँ और मैं इससे पहले हमारी कोचिंग सहरसा थी, अभी हमारी कोचिंग पटना है। तो स्टडी मटेरियल का एड्रेस जो था वो पहले सहरसा का, अभी पटना का है। अभी मैं चाहता हूँ कॉलेज में सेंटर था, स्टडी सेंटर, तो मैं कैसे ये काम करूँगा? हाँ, इसमें जो है ना एक सूरत ये है कि स्टडी मटेरियल जहाँ जो एड्रेस आपका दिया हुआ आएगा तो उसी पे उससे आप कांटेक्ट में रहें, अपने जहाँ भी आपका पुराना डेरा था या क्वार्टर था जो भी था। और रही एग्जाम की बात तो पटना में दे देंगे और अपना स्टडी सेंटर भी आप चेंज करवा सकते हैं। ध्यान नहीं देते अपनी स्टडी सेंटर चेंज करवा के सर जुलाई से स्टडी सेंटर कैसे चेंज करवा सकते हैं? एक एप्लीकेशन आप देंगे, अपने आई कार्ड अपना लगाएंगे, आसान बहुत इजी है। एक दिन में क्रेडिट ट्रांसफर पर जानना चाहते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर ऑल स्टूडेंट के लिए है कि नहीं? अभी नहीं है, ये नए वाले बीए में नहीं। बीए की बात कर रहे हैं आप जी? तो बीसीए कोर्स वालों का बुक कब आएगा? बीए में क्रेडिट ट्रांसफर भी नहीं। चलिए वो आपका सवाल हो गया। एक लाइन का सवाल पूछिए आप। सर हम आप रिटर्न एप्लीकेशन भेजेंगे, स्कैन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड इग्नू के आरसी के मेल पे भेजेंगे या डाक से भेजेंगे, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। इग्नू का बुक मार्केट में भी उपलब्ध है? जी नहीं सर, ये रेगुलर है कि आपको डाक से आएगी या आपको इग्नू की वेबसाइट पे उसका सॉफ्ट मटेरियल उपलब्ध है, वो उससे सर हेड ऑफ किताब नहीं दिल्ली ब्रांच से कब तक में आ सकती है बुक्स वगैरह? तनीषा प्रिया, क्या सवाल है आपका? सर बीसीए कोर्स वालों का बुक कब तक में आ सकता है? सर मेरा किताब आ जानी चाहिए, आइडियली किताब आनी चाहिए। आपने बीसीए में एडमिशन लिया है जी सर? बैचलर बैच का कब आएगा सर? आ जानी चाहिए आइडिया आई है तो आप वही है कि जो ई ज्ञान कोश पे हमने बताया, इसका डिजिटल फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ में है, उसको आप तब तक देखें सर। अगर उससे करें सर हम 2020 सर ऑनलाइन मटेरियल सेलेक्ट किए थे, असाइनमेंट जमा करना होगा। हेलो जी सर, ऑनलाइन मटेरियल सेलेक्ट किए थे तो अब हार्ड तब आपको किताब नहीं आएगी। नहीं आएगा सर? नहीं आएगी। अभी लेना चाह रहे हैं किताब तो मिलेगा सर? नहीं उसी सर लक्ष्य बताइए।
सर मैं अपने यूजर आईडी मेरा यूजर आईडी मेरा वो हो गया, चेंज हो गया, मतलब मोबाइल चेंज हुआ तो वो मैं सर वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें कंट्रोल नंबर, वो कुछ कंट्रोल नंबर पूछ रहा है। आई गॉट योर क्वेश्चन। आपको अगर कुछ भी आपका मोबाइल नंबर बदल गया हो, यूजर आईडी में भूल गए हो, चेंज है, उस संबंध में आप अपना एक ईमेल लिखे रीजनल सेंटर को। रीजनल सेंटर का ईमेल आईडी चैट बॉक्स में दिया जा रहा है और ऐसे तो आसान है, rc.sarsa@ignu.ac.in। सर वहाँ भेजा बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। नहीं रिप्लाई रोज जाता है, ऐसा मत कहिए। उसमें फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप देंगे ना। ये इस पे you cannot complain that email is not being responded. But sir, I have just attached my ID card with that mail. But सर हमको अभी तक ID कार्ड नहीं आया है क्या? When did you send it? When did you send it? Hello sir. I have sent it 2 days back. डाउनलोड करना Send पड़ेगा। application. कहाँ से सर? हेलो सर। कौन से के आईडी कार्ड नहीं है? ऑनलाइन एडमिशन ये कहाँ देख लो। वेबसाइट आईडी कार्ड में डाउनलोड होता है। 2021 जुलाई सेशन का है सर। जुलाई और 22 का सर असाइनमेंट रीजनल सेंटर पे जमा सर करना है कोसी फिर कॉलेज स्टडी कोऑर्डिनेटर सेंटर से जरा बात करवा दीजिए। हेलो सर। सर हेलो, मैं कोसी कॉलेज खगड़िया से। सर हम लोग का एग्जाम कब होगा ना? अभी तक बुक भी नहीं आया तो एग्जामिनेशन कोसी कॉलेज खगड़िया से जुलाई 2021 वाले का एग्जाम कब होगा? जी प्लान है 22 में होगा अगर सब कुछ ठीक है। माननीय जुलाई 2022 वाला क्या असाइनमेंट कब तक होगा? सोशियोलॉजी ऑनर्स कोसी कॉलेज खगड़िया। कुमार जी कपिल देव को सुनिए। समन्वयक हमारे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी प्रेरण सत्र में माननीय जुलाई 2021 में नामांकित लर्नर्स हैं, उनको अभी संबोधन माननीय निदेशक महोदय का आपने प्राप्त किया। इग्नू स्टडी सेंटर कोसी कॉलेज खगड़िया 2:30 बजे से लेकर के संध्या 7 बजे तक आपके सेवा में हमेशा कॉलेज खगड़िया के कैंपस में ही निवास करता हूँ और जो भी बच्चे हमारे बीच में आते हैं सबकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप आएंगे से आपकी हो जाती ठीक है, वो आप सेंटर से बात करके आपका समाधान निश्चित रूप से कराऊंगा। हमारे स्टाफ हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं 2:50 से लेकर के 2:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपने सुना कि मार्च 31 तक ये बीच में बातें आएगी जिसमें असाइनमेंट जमा करना है। अभी दिसंबर की परीक्षा की तैयारी चल रही है और उसमें असाइनमेंट के जो सुविधा है वह सामने कोसी कॉलेज के आप चाहेंगे तो क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्तर से भी ले सकते हैं। और ये सारी जो जिनका अभी तक स्टडी मटेरियल आया नहीं है संभवतः 1-2 दिन में आ जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस का संपर्क में रहेंगे। अभी आपके सारे प्रश्नों का लगभग माननीय निदेशक महोदय के माध्यम से आपने जानकारी हासिल की और अभी उन्हीं गाइडलाइन के तहत है। व्यक्तिगत स्तर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल गया होगा 94 312 31 316। किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो सैस जी हैं उनका भी नंबर करीब 32 के बीच में है। कोसी कॉलेज खगड़िया की तरफ से कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा विश्वास है। सर सहरसा। जी सर। हेलो सर। रमेश महिला कॉलेज में एडमिशन हुए सर एक सर
मैं कोसी कॉलेज से एडमिशन लिया हुआ हूँ सर। सर हम लोग का बुक कब आएगा बैचलर का 2022 अभी 2021 का जुलाई सेशन का? बुक के लिए वहाँ देखिए, वेबसाइट पर देखिए या डिजिटल में जाके संपर्क कीजिए। हाँ सर। और बोलिए कोई समस्या सहायता में जल्दी कॉलेज महिला कॉलेज है। हाँ महिला कॉलेज का है सर। सर असाइनमेंट मार्च 31 तक जमा होगा या 31 के बाद जमा होगा असाइनमेंट? 31 मार्च तक जमा करना है। 31 मार्च तक जमा होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि असाइनमेंट कब जमा होगा सर? कर रहा हूँ तो क्या सर मैं पीजी में एडमिशन ले सकता हूँ? चंदन कोई समझ? यस सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ सर जुलाई सेशन का असाइनमेंट जमा होगा सर? ये हमने कई बार कहा, एक बार फिर आपको बताते हैं कि मार्च में होगा जुलाई वालों का। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन। हाँ सर एक सवाल है। हाँ पूछिए। जो ना ग्रुप से ऐड कर दिया जुलाई में एडमिशन लिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड सर। कर दिया, इससे क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सबको जानकारी मिल जाया करेगी। जुलाई में एडमिशन लिए था, आगे पूछिए। सर हम जुलाई में एडमिशन लिए। क्वेश्चन जुलाई में आपने एडमिशन लिया? हाँ तो सर हम लोगों का एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम जो जिन लोगों ने, आपने भी और आपके जितने लोग आज की मीटिंग में है सब जुलाई वाले ही हैं, उनका एग्जामिनेशन जून 2022 में होगा, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। वेबसाइट में बताया है, इग्नू की वेबसाइट भी देखें, भी देखें, वहाँ का फेसबुक पेज भी देखें और क्षेत्रीय केंद्र का सर अभी उसका डेट कोई आया नहीं। जुलाई वाले जो एडमिशन लिए हैं, जुलाई वाले जो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए जुलाई वाले। हमारी याद कॉपी जमा करना है तो कितने कॉपी जमा करना है? एक मिनट। रोशन जी। पॉलिटिकल साइंस। रोशन कुमार सिंह। यस सर। यस सर, मैं पूछ रहा था सर, हमने सर पॉलिटिकल साइंस में सर एडमिशन लिए थे बीए में सर। सर पॉलिटिकल साइंस में बीए में एडमिशन लिए हुए थे सर, हमको सर असाइनमेंट भी कितने कॉपी जमा करना होगा सर? क्या हुआ? 8 या 4 सर असाइनमेंट की कॉपी पूछ रहा हूँ, कितने जमा करना होगा हमें सर? पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं। 8 सर तभी आप बोले थे कि अगर मतलब असाइनमेंट और एग्जाम नहीं भी दिए हैं तो हम लोग को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये री रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर 3 साल में ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सर ऐसे रिपीट करता हूँ। रोशन और प्रियांशु राज और रोशन और दूसरे सारे स्टूडेंट्स, I repeat once again that whether you appear in examination or not, whether you submit or not, you have to do re-registration. आप परीक्षा दे या ना दे, सत्रीय कार्य जमा करें या ना करें, पुनः पंजीकरण ससमय मार्च अप्रैल में कराना ही है। अगर आपको अपना 2 साल के अंदर और 3 साल के अंदर ये आपको करना है तो, है ना? सर एग्जाम का तो सर एग्जाम का 4 ही पेपर है। ज्यादा चिंतित नहीं हो। 4 ही पेपर तो 4 ही असाइनमेंट जमा करना है। 4 पेपर का एग्जाम होगा तो 4 ही पेपर। जितने कोर्सेज हैं उतने असाइनमेंट। सर उसी रिगार्डिंग पूछना था। सर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 4 पेपर करना है तो 4 पेपर का तो क्या वो रेलवे से डीएलएड कर सकता है सर? आज के मीटिंग के स्टूडेंट्स सुन लीजिए एक लास्ट बात। परीक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित अभी नहीं हो, क्योंकि आपसे पहले की जो दिसंबर 17 परीक्षा 2021 जो होनी थी वो अभी होनी है। अभी वो आज 20 जनवरी से शुरू होनी थी, स्थगित हो गई है कोरोना के प्रकोप के कारण। तो आप अभी ज्यादा परेशान हो। जब दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपकी परीक्षा का डेट आएगा, तब डीएलएड कर सकते हैं ना सर? अगर कोई स्टूडेंट इग्नू से ये कर रहा है तो क्या वो रेलवे से डीएलएड कर सकता है सर?
चलिए आज आप लोगों को बॉक्स में आप लोग सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नंबर से रीजनल सेंटर के कोऑर्डिनेटर का नाम और नंबर सब दे दिया गया है। उसके आप लोगों को डीएलएड रेगुलर से कर सकता है क्या? हमें उम्मीद है सर मेरा कि आप लोगों का ये मिली होगी और जो किताबें जब तक नहीं आ पा रही हैं तब तक आप स्टडी और सॉफ्ट कॉपी देख लेंगे आप लोगों के। हेलो सर, कोई स्टूडेंट इग्नू से बीएससी कर रहा है, वो डीएलएड कर सकता है रेगुलर से? थैंक यू ऑल। ये एक क्वेश्चन था सर, रेगुलर से कुछ भी किया जा सकता है अगर इग्नू से किया जाए तो। सर हेलो सर, कहाँ बता रहे हैं? थैंक यू सर। एक साथ कितना कोर्स कर सकते हैं इग्नू में? हेलो सर, हेलो, इग्नू ओपन ही है, इससे आप इतना भी कोर्स कर सकते हैं, तो साइट पे दिया हुआ है। सर हम बोल रहे थे कि हम डिप्लोमा से हैं, तो वो जो एग्जाम हुआ तो उसमें बैठना ही पड़ेगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर। परीक्षा बिना बैठे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सब क्लियर होनी है। एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा हिस्ट्री है जो हम बताए थे कि मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया है, उसमें हमको मेरे कोसी कॉलेज से कहा गया है कि अगर आप रीजनल सेंटर जाते हैं और वहाँ 4000 रुपये का चालान कटाते हैं तो आपका लैंग्वेज में जो इंग्लिश में बुक आया है वो हिंदी में आपको मिल जाएगा और आपका मीडियम भी चेंज हो जाएगा। क्या ये करना जरूरी है या फिर हम एग्जाम अपने मटेरियल इकट्ठा कर एग्जाम दे दें और असाइनमेंट जमा कर? बेहतर यही होगा कि मटेरियल इकट्ठा करके एग्जाम दें। बेहतर यही होगा कि मटेरियल इकट्ठा कर करके एग्जाम दे दें। सर हम फर्स्ट ईयर 2021 के स्टूडेंट हैं। सर मेरे पास सिर्फ मैथ का ही असाइनमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं सर, उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। क्या बताएं? हेलो सर, क्या हेलो सर, केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कहाँ होता है? सर एमएलटी कॉलेज से होगा। हेलो सर, जुलाई से एडमिशन में लिया है, एडमिशन अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं लिए, ना बुक मिला है ना कुछ अभी तक आया है। सर असाइनमेंट में हर एक पेपर में कितना क्वेश्चन लिखना होगा? नहीं मतलब आईडी लिए निकाले हैं, एग्जाम कब होगा? असाइनमेंट लिखने के क्रम में क्वेश्चन पेपर पर जितना क्वेश्चन मांगा है सभी प्रश्नों का भी आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। एक भी प्रश्न छोड़ने का मतलब है 20 नंबर का आपका क्वेश्चन छूट तो आपको 80 पर मार्किंग होगा। असाइनमेंट का 30% आपका अंक मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। के क्वेश्चन आगे किस पर सर? वो वेबसाइट से निकालना पड़ेगा, नेट से लिखना होगा। हाँ, सभी नहीं, उसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है यदि 5 प्रश्नों का उत्तर मांगा जा रहा है तो 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यदि एक भी प्रश्न आप छोड़ते हैं इसका अर्थ है कि 20 नंबर आपका छूटता है, 80 पर फिर मार्किंग होगा। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर असाइनमेंट में लिख करके जमा करेंगे और बहुत सारे बच्चे बहुत संक्षिप्त उत्तर देते हैं, उसका ध्यान रखा जाए कि डिटेल में आप उत्तर दें और अपने शब्दों में उसको बेहतर समझाने का प्रयास करें। और क्वेश्चन का मार्क्स के अनुसार आप देखें, कभी कभी बच्चे 5 नंबर का प्रश्न होता है उसमें बहुत लंबा लिख देते हैं और 15 नंबर के प्रश्न को बहुत छोटा लिखा है। इसका ख्याल रहना चाहिए कि उसका प्रश्न के सामने का जो मार्क्स है वो कितने का है, उसका वैल्यू है, उसी अनुसार प्रश्न का उत्तर देंगे। की अपेक्षा लॉन्ग क्वेश्चन को अधिक लिखने की जरूरत है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का अध्ययन पहले करें, प्रश्न के डायरेक्शन को देखें और उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर। और सर असाइनमेंट का कॉपी बाहर से ले लेंगे, से लेना? अभी देखिए इसका समय ओवर हो गया है, देख जल्दी जल्दी जिसको प्रश्न करना है कर लीजिए। सर असाइनमेंट का कॉपी कहाँ से लेना होगा?
तो 15 नंबर का कम से कम 5 पेज लिखिए, 4 से लेकर 6 के बीच में लिखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है ये 5 नंबर का 2 पेज कम से। हेलो सर असाइनमेंट क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन सर उसका वेबसाइट कहाँ से है? लिंक तो मिलना चाहिए ना। एडमिशन दिया था ना। हेलो भैया कि हमको क्वेश्चन डाउनलोड कर दीजिए। हेलो सेशन सर मैक्सिमम सर बुक तो मिले नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम 5 पेज 6 पेज जितना आप लिख सकें, जितना मिलेगा, जितना बेहतर आप समझा सकते हैं। मैक्सिमम 8 लिख सकते हैं। 4 पेज से कम नहीं लिखना है काम। हाँ, वो ध्यान रखें। सर एक ही जरूरत होगा तो 2 पेज जोड़ दे। सर एक ही सेशन में सर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा? अब म्यूट करके एक सर बायोलॉजी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा? वो एक ही सेशन में एक डिस्टेंस एक रेगुलर से डिग्री लेगा। सेशन टच नहीं करना चाहिए, सेशन टकरानी नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन में आप कोई दूसरा काम करते हैं और डिग्री लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एजुकेशन के मामले में सेशन यदि टकराता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। थैंक यू। सर मेरे पास सिर्फ मैथ्स का ही बुक है, तो कैसे करेंगे तैयारी एग्जाम का? सर बुक अवेलेबल ही नहीं हुआ तो कैसे क्या करना है? बुक्स अवेलेबल होगा तभी तो कुछ पढ़ाई किया जाएगा। सर 45 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक बुक्स नहीं मिले एडमिशन कंफर्मेशन के बाद भी। इवन सर फॉर असाइनमेंट हाउ कैन वी डू दैट? इवन वी आर नॉट नोइंग कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। काइंडली प्लीज सजेस्ट सर। लकी भैया हेलो बोल रहे थे कि असाइनमेंट के बारे में जानकारी नहीं, कहाँ से मिलेगा सर? असाइनमेंट इसके इग्नू के डाउनलोड सेक्शन में है, जाके वहाँ पर है। बट द थिंग इज जब तक बुक ही अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप ये कैसे करेंगे? यही मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 बुक है मेरे पास। आप देन उसमें जाके डाउनलोड कर लीजिए ना शायद। इग्नू में भैया वहाँ जाके सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है बुक का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। टाइम से चल जाएगा, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो हो जाएगा। मीटिंग छोड़ दिया क्या? शायद सर लीव हो गए। हेलो क्या जिसको भी बुक नहीं मिला है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्या बुक अवेलेबल। कोई डिप्लोमा इन बुक डाउनलोड कल्चर का स्टूडेंट है क्या? बट थिंग इज दैट कि आपके पास इन हैंड बुक है, ऑनलाइन बुक है, तो दोनों आंसर हो जाएगा सर। वो तो हो जाता। हाँ वही ना प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी तक मैं असाइनमेंट भी स्टार्ट नहीं कर पाया। आपको एक साइड ऑनलाइन आप पेज खोल रही है, एक साइड आप ये बुक को यूज कीजिए, बेटर है। ग्रुप बना लीजिए। हेलो बोले एमएचडी वाले कौन कौन है, ग्रुप बना लीजिए। बुक तो अच्छा है। नंबर दीजिए ना। 2021 कोसी कॉलेज फर्स्ट ईयर कौन है? नंबर भेजिए तो सर। आई थिंक सर बोला जाए सर लीव हो चुके हैं। बोला सर बोले सर केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कहाँ होगा? हाँ तो केमिस्ट्री बायोलॉजी सर एमएचडी वाला का लोग नहीं है, चले गए सर जी। सहरसा से होगा यहाँ तो किसी कॉलेज में साइंस का तो नहीं है सर। हेलो सर बना दीजिए ना। अभी तक कुछ नहीं आया, कैसे हम तैयारी करेंगे एग्जाम का? नेट से निकालिए ना, नेट से डाउनलोड कीजिए। सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा? कौन स्टडी सेंटर है?
ये सेंटर MLT कॉलेज सर सर मेरा क्वेश्चन है MLT कॉलेज है सर। एक्चुअली सर यूजर आईडी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सर कंट्रोल नंबर मांग रहा हूँ। ये कंट्रोल नंबर कहाँ मिलेगा? सर लकी सर प्रैक्टिकल के लिए कहाँ निकले ना एमएससी के लिए प्रैक्टिकल में सारा करना हो। यस सर सर सहरसा से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहीं के लिए बनेगा। नहीं सर मेरे को मेरा यूजर आईडी चेंज करना है क्योंकि मैं वो भूल गया हूँ तो मैं वो कंट्रोल नंबर मांग तो कंट्रोल नंबर कहाँ से अवेलेबल होगा? कंट्रोल नंबर जहाँ पे बताएं अच्छा सर एमएचडी वाले का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए ना। एमएचडी वाले का व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ का नहीं है हम लोगों के पास। सर सेम कोर्स वाला मतलब बनवा दीजिए सर सबका ग्रुप। सर एक क्वेश्चन है सर, वो जो एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का उसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें कितना क्वेश्चन होगा लगभग? पिछले साल का निकाल के देखिए नेट पर अवेलेबल है। सर मेरे को सर ये कंट्रोल नंबर आपका फर्स्ट एडिशन हुआ होगा ना, उसी में होगा कंट्रोल नंबर। जहाँ से भी ऑनलाइन किए होंगे एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन जहाँ से लिए ना वहाँ कंट्रोल नंबर मिलेगा आपको। निकाले नहीं है आप, निकालना चाहिए उसमें कंट्रोल नंबर बोल्ड अक्षर में लिखा आता है। अभी तो और बुक के लिए क्या करे? जुलाई में एडमिशन लिए थे लेकिन अभी तक बुक नहीं आया। फिर एग्जाम बोले हैं ना बाय पोस्ट आएगा आपको। जुलाई एडमिशन तो जुलाई में ही हुआ था जी, अभी तक नहीं है। कॉन्टैक्ट करिए पोस्ट ऑफिस से जो आपके नजदीक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाके पता करना होगा। हाँ बाय पोस्ट ही आएगा सबका किताब। तो सर मोबाइल पर मेल या नंबर कोई मैसेजेस नहीं आ सकते हैं? स्टेटस देखिए अपना चला किताब की नहीं, उससे पता चल जाएगा ना इनरोलमेंट डाल के। ठीक है सर, मतलब बुक्स नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर असाइनमेंट को तैयार करना है तो वो आपने कहा पीडीएफ से बना लिया पीडीएफ के लिए जो वेबसाइट वो कहाँ से लिंक मिलेगा सर उसका? वो पीडीएफ पर भी अवेलेबल है, उसको गूगल पर वो पीडीएफ कहाँ से डॉक्टर में छी ना खबी प्ले स्टोर से एक इग्नू स्टूडेंट ऐप आता है, उसे आप डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल वगैरह सभी चीज़ का। उसमें किसी का बुक्स नहीं आया है या कहाँ पर है वो भी दिखा रहा है कि आप डिस्पैच मतलब कहाँ तक पहुँचा है या कहाँ क्या प्रोसेस है। मतलब जिसमें एनरोलमेंट नंबर की होती है। इग्नू स्टूडेंट ऐप है प्ले स्टोर से, उसे डाउनलोड हाँ एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो जाता है। उसमें आपको असाइनमेंट मटेरियल सभी पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, सभी सेक्शन का असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। और या किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, जैसे कि बोलते हैं बहुत सर मेरा बुक्स नहीं आया है, तो उसका सॉफ्ट कॉपी के लिए एक और ऐप आता है इग्नू का, इग्नू ई कॉन्टैक्ट। उससे आप सारे बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्ट्रीम के सभी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है।
हेलो सर। हेलो सहरसा सर। असाइनमेंट जो जमा करना वो लिखना है जुलाई 2021 सेशन से जनवरी 2022 सेशन का ही ना असाइनमेंट बनाना है। वही है जो मतलब जो 2021 सेशन में लिए हैं एडमिशन और जो जनवरी 2022 में लेंगे, तो 21 वाले को 30 या 31 मार्च के लास्ट तक जमा करना है, और जनवरी वाले में जो जनवरी इस साल जो एडमिशन लेंगे उनको शायद दिसंबर तक में जमा करना होता है। उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कब से कब तक जमा करनी है। उसमें जहाँ है ना असाइनमेंट जुलाई 2021 टू जनवरी 2022, आप दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, उसको एक बार डाउनलोड कीजिए और ओपन कीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपका बात हो जिसमें कट जाता है ना म्यूट हो जाता है। सर असाइनमेंट जमा कहाँ करना है? सेंटर पर, स्टडी सेंटर पर। मार्च जुलाई है सेशन, जुलाई सेशन है जी सर, जुलाई 21 मार्च तक ज्वाइन कीजिए, जमा कीजिए असाइनमेंट। सर असाइनमेंट में क्या लगता है? असाइनमेंट सर असाइनमेंट तो डाक द्वारा भेजना पड़ेगा ना। क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का, जिस पेपर का कोर्स कोड जो है ना सबका अलग। असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये कंफ्यूजन है। 30 बाई जुलाई। अरे इग्नू वाली वेबसाइट पे है, वो वाले क्वेश्चन वेबसाइट पे डाउनलोड इसीलिए बोले आप एक असाइनमेंट में क्या करना होगा? क्या असाइनमेंट में कौन सी जमा करेंगे सर? जमा क्या, आई कार्ड का फोटो कॉपी देना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कहाँ जमा? मेरा में नहीं है सर एडमिशन। और क्या आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से सर? आइडेंटिटी कार्ड क्या आई कार्ड क्या बोल रहे थे? आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से बनवाएंगे? मेरा नहीं बना। निकाले नहीं है आपको, एडमिशन के बाद निकालना था। जहाँ एडमिशन लिया था नहीं चल जाएगा सर ऑनलाइन देखिए। हाँ वो इग्नू समर्थ वाली वेबसाइट है ना, जहाँ से एडमिशन हुआ था वहीं पे निकल जाएगा। होगा असाइनमेंट सेंचुरी पेपर में बना के लिख सकते हैं। असाइनमेंट सर अपना सेंचुरी पेपर खरीद के उसमें लिख सकते हैं, जमा कर सकते हैं बना के। हाँ अपना भी कॉपी खरीद सकते हैं मार्केट से। A4 साइज का कॉपी। सर असाइनमेंट तो मेल करना होता है ना डाक जहाँ द्वारा? मेल होगा वहाँ मेल कीजिएगा। अगरिया में तो ऑफलाइन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप जमा ऑफलाइन जमा कीजिए। अच्छा यानी कि मेरा जमा कॉलेज है। सर डेट कब तक है, जमा कब तक करना होगा? 21 मार्च तक। 20 मार्च तक। हाँ जनवरी में अगर जमा करना हो तो सितंबर। प्रोग्राम के लिए हम लोग सर जुलाई 2021 सेशन का है। जुलाई 2021 सेशन के हैं हम लोग हैं सर। जुलाई में ना है तो मार्च में जमा करना है आपको। मार्च में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के सर पॉलिटेक्निक ऑनर्स के लिए कितने असाइनमेंट जमा करना होता है? क्या पॉलिटेक्निक ऑनर्स के लिए कितने असाइनमेंट जमा करना है सर? BA जी कितना सब्जेक्ट आपके एडमिशन में होगा या 4 पेपर? 4 सब्जेक्ट है सर। 4 है सर। 4 है तो चारों का जमा करना है अलग अलग कॉपी में। सर मैं मुंबई में हूँ तो मुझे ये असाइनमेंट कुरियर करना पड़ेगा या मुझे बाय हैंड जमा करना पड़ेगा भैया? बाय हैंड खगड़िया।
से भी आप पहुंच जाता हूँ, लेट भी कर सकता है। जी सर, जी सर। आप बात भी दे सकते हैं, कुरियर से भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हम लोग कब तोरे नंबर से बनल था। हमें मैसेज सर कांटेक्ट नंबर प्लीज शेयर कीजिए ना। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। कांटेक्ट नंबर से दिया हुआ है सर। सर असाइनमेंट जो जमा करेंगे तो एग्जाम कब होगा? जून वाले मैडम, जून में है। जून में होगा। जून स्टडी सेंटर हम लोग जून का है, उसका जुलाई वाले का जून में पड़ेगा। स्टडी सेंटर सहरसा है तो सेंटर हम लोग का कहाँ पड़ेगा सर? सर हम लोग का सहरसा है स्टडी सेंटर, तो सेंटर हम लोग एग्जाम देने के लिए कहाँ जाएंगे? जिस कॉलेज का है वहाँ दीजिएगा सेंटर। सेंटर है 860004 कोड है, उसका मतलब अच्छी है सहरसा का। कौन कॉलेज है? कॉलेज है रमेश वहीं जमा कीजिएगा आप असाइनमेंट। अच्छा तो सर आप उसी कॉलेज है? हाँ कोसी कॉलेज से। कोसी कॉलेज का तो आप सर मला कॉलेज में मिल जाइएगा। वहाँ कैसे मिलेगा? हम खगड़िया है ना। तो उस कॉलेज को सर नहीं है अभी ऑनलाइन। ऑनलाइन वो तो अपना बैठाएंगे ना, करेंगे। अलग अलग सेंटर अपना व्यवस्था करते हैं। सर आज सर हमारा कॉलेज कोसी कॉलेज, तो कोसी कॉलेज ही जमा करना पड़ेगा ना। रीजनल सेंटर तो सहरसा है, तो कोसी कॉलेज ही जमा करना होगा। हाँ सर। तो वहाँ महिला कॉलेज में आपको जमा करना पड़ेगा असाइनमेंट। हाँ सर कर देंगे। सर असाइनमेंट महिला कॉलेज में कर देंगे, लेकिन एग्जाम के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम आप कहीं भी और में आप कहीं भी सेंटर दे सकते हैं, चॉइस का है आपका। वो अपना मर्जी है सर। सर स्टडी सेंटर कैसे कहाँ सेंटर देना? अच्छा वो चॉइस पर है। वहाँ के अनुसार होता है, वो बात नहीं है। सर हम लोग को री रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा एग्जाम के लिए। कब से? सेकेंड ईयर के लिए। क्या सर? हेलो सर। पहले आप असाइनमेंट सर उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, तब री रजिस्ट्रेशन करिए। अच्छा सर हेलो। फॉर्म कब भरना होगा एग्जाम के लिए? फॉर्म कब भरना होगा? आगे बढ़ जाए सर एग्जाम के लिए फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया है। डेट दिया हुआ रहता है, देखो ना इग्नू का जुलाई क्या हुआ अनुसार होगा। सर वो जो मेरे पास वो बुक है उसमें मैथ तो पता नहीं चलता कि हम उसमें से कौन से बुक से तैयारी करें एग्जाम के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। पहले जो एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर। सर हम लोग का जो बुक में आया तो एग्जाम कैसे देंगे पढ़ के? क्या एग्जाम? सर बुक जो नहीं आया तो कैसे एग्जाम देंगे? ले ही ना कि गूगल पर है बुक अवेलेबल, डाउनलोड करके उसको पढ़िए। सर ऑनलाइन फोन से नहीं पढ़ा जाता है ना, और असाइनमेंट भी बनवाना है ना। किताब का इंतजार कीजिए पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से पता करते रहते हैं, बोलता नहीं आया। सर जुलाई से जनवरी खत्म होने को, अब कब आएगा सर? अब तो 2-3 महीने बचा। आना चाहिए ना, कोरोना लेके जो हो दिक्कत वहाँ से। तो एग्जाम डेट बढ़ना चाहिए। देखो ना सब बढ़ ही रहा है ना। नंबर वाला परीक्षा कहाँ हुई है?
अरे जनवरी में भी हर साल डेट पड़ता है एग्जाम का। इसीलिए तो चिंता नहीं करना है। हेलो सर, हेलो सर, सर हाँ सर एक हाँ मिनट बोलिए। सर, हम एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन हम जो फॉर्म फर्स्ट ईयर का भरना चाहते हैं, अगला सेशन में एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? एडमिशन हम जुलाई में ही ले लिए। तो ले लो सब में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ले लेना। क्या सर? एडमिशन कीजिएगा, टाइमली कीजिएगा। हम आगे दिसंबर वाले में फॉर्म भरना चाहते हैं तो नहीं भर सकते हैं सर? अभी सर आवाज नहीं आ रही है। सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा मार्च में ही, जुलाई वाले। सर मेरा क्वेश्चन सर, बोलो। वो मेरे पास जो बुक आया है उसमें मैथ का है सिर्फ 8 बुक, तो हमको उसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन से बुक से तैयारी करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा? उसमें कितना बुक हो रहा है? तुम देखो ना, एडमिशन लिए उसमें नहीं दिया है कितना बुक है? सिर्फ 8 बुक है, वो भी मैथ। हाँ सर हमको तो पता एडमिशन कैसे तुम लिए हो? एडमिशन जी एडमिशन से मैं निकाले थे अपना डिटेल, तो फॉर्म भरे, एडमिशन कराए। हेलो सर, हेलो सर ये जो बुक आता है ये तीनों साल का पूरा एक साथ ही सारा बुक आ जाता है क्या एक बार में, कि फिर सेकंड ईयर में फिर आएगा? एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराएगा तभी सेकंड ईयर का आएगा, फिर थर्ड ईयर का आएगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। तो वो जो ओके सर। हेलो नहीं आया सर, हेलो हाँ सर, फर्स्ट ईयर का सभी बुक नहीं आया है, 3 बुक आया है अभी तक। और आएगा आ जाएगा सर। और दूसरा 8 पेपर होगा ना सर, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा सर? क्या पेपर है आपका? 6 गो है सर। आपका कितना पेपर है टोटल फर्स्ट ईयर में? 6 गो। 8 होगा 6 होगा? हाँ इकोनॉमिक्स है। 8 पेपर होगा। बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। हेलो क्या बोलो ना? असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? मिलेगा असाइनमेंट, आपको लिखना क्या है चीज? किताब से, जो किताब आएगा आपको घर से। सर किताब आया ही नहीं है सर, उसको किताब नहीं आया है? नहीं सर, नहीं आया है सर। अनीता बोल रही है। जी जी नहीं आया किताब सर। मैथ का ही सिर्फ है। किताब नहीं आया तुमको? नहीं नहीं सर। कौन जुलाई सेशन है? हाँ जी सर। किताब आ जाएगा, ऑर्डर चाहिए अब तो। सर मेरा सिर्फ मैथ का ही आया है, मैथ का ही सिर्फ बुक आया। आया है? आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ मैथ का ही बुक आया और नहीं आया है। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी, फिजिक्स, इस सब का बुक नहीं आया, तो फिर हम कैसे करेंगे जो तैयारी? गूगल पर दिया हुआ है ना, बोले हैं ना अभी डायरेक्टर साहब, गूगल पर दिया हुआ बुक का सारा बुक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके पढ़िए। डाउनलोड में ठीक है, बाय सर। ठीक है सर, टाइम हो गया है। हाँ ठीक ठीक। सभी को धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम है? वो बुक का प्रॉब्लम हमको पता नहीं है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितना बुक हमको पढ़ना है। कौन सा तुमको आया है ना? 8 बुक आया है सिर्फ मैथ का। उसमें कौन सा मैम कौन सब्जेक्ट है? मैथ ही है। सब आ जाएगा। मेरा 3 बुक आया इकोनॉमिक्स से। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो कौन 8 बुक है तो 8 से आएगा क्वेश्चन? नहीं, हाँ, 8 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन।
जितना आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन में जो आया है उतना का क्वेश्चन लिखना होगा, उतना किताब आपको आएगी, उतना असाइनमेंट। मतलब अभी जो बुक आया हुआ है 8, तो वो 8 बुक उससे होगा क्वेश्चन उसमें एग्जाम में। हाँ 8 कॉपी तैयार करनी होगी। और अभी तो बुक भी नहीं आया। सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट है? मैथ है और ज्योग्राफी है और फिजिक्स, इंग्लिश। ऑनर्स है? जी कहाँ सर। से तुम एडमिशन लिए? MLT कॉलेज? जी। तो वहाँ पता नहीं करते हो आके? नहीं गई। सहरसा में तुमने प्रोस्पेक्टस देखो, नेट पर प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है, सारा बुक दिया हुआ है, सिस्टम सब दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में कितना, सेकेंड ईयर में कितना, थर्ड ईयर में कितना पढ़ना है। ओके सर। उसको डाउनलोड करो। और तो प्रॉब्लम है सर, मेरे को कंट्रोल नंबर मिल ही नहीं रहा है सर, मैं आप कैसे करूँ? कंट्रोल नंबर एडमिशन जो लिया उसी में कंट्रोल नंबर होता है, आप डाउनलोड नहीं किए? नहीं वो सर पेपर नहीं वो निकाले? नहीं निकाल पाए, तो अभी उसका क्या ऑप्शन है सर? तो वही तो दिक्कत है, तो वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं कंट्रोल नंबर? सहरसा से आप बात करिए, वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरा सर कौसी कॉलेज है, कॉलेज सर, तो सहरसा से पता करें। हाँ तो पता चलेगा कंट्रोल नंबर, जब आप नहीं निकाल पाए तो दिक्कत है आपको। फिर क्या? आप अपना सहरसा को मेल पर। ओके, मैंने मेल किया हुआ है सर उनको। हाँ तो उसको आप वो पूछिए फोन से, और वहाँ से बताएंगे वही सब। देखिए हम लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम है सहरसा से जुड़ा हुआ है, वो आपको तुरंत देख के बता देंगे क्या आपका कंट्रोल नंबर है, क्या आपको परेशानी। ओके 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 ओके। हम लोग क्या करते हैं, ओके तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन करना वर्क उन्हीं को है। जी हम भी प्रश्न करेंगे उन्हीं से, आपका प्रश्न वहाँ करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। प्रॉब्लम दूर हुआ, प्रॉब्लम दूर हुआ, समझिए बात? यस सर। नहीं सर ये बता दीजिए असाइनमेंट कब तक जमा करना है एक बार फिर से? कहाँ से तुम बिलोंग कर रही है, किस सेंटर से? ये RC सहरसा कोसी कॉलेज। RC सहरसा से? मेरे सेंटर क्या है? कोसी कॉलेज। ठीक है, कौन सब्जेक्ट है तुम्हारा? BCA कोर्स है। BCA कोर्स है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? क्या है? पॉल साइंस है। कंप्यूटर सर, कंप्यूटर सर। BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA है? यस सर। BCA कहाँ की है तुम? यहाँ तो नहीं है BCA का। सर BCA सर, बीटेक। BCA कहाँ एडमिशन लिए, किस सेंटर पर? RC कॉलेज सहरसा से, रीजनल सेंटर। हाँ वहां से हुआ होगा। हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? जी वही सर, एडमिशन के बाद ना बुक्स आए ना कुछ, मतलब ईमेल वगैरह कुछ नहीं आया, बुक्स अभी तक तो नहीं आए हैं। अब आप पोस्ट आएगा। आपने कहा कि असाइनमेंट भी जमा करना है, तो असाइनमेंट तो आपसे पूछा तो आपने कहा कि बाय पोस्ट, गूगल में ऑनलाइन दिया हुआ है, टोटल किताब गूगल में दे दिया है, उससे आप आंसर लिखिए और क्या। अब वो लास्ट डेट कब तक है असाइनमेंट का, ये 30 तक है, आगे बढ़ अभी 30 मार्च तक है। जी अभी कोरोना लेके देखते प्रॉब्लम था सर, कंफर्म हो गया सर। इंतजार कीजिए, उसको अपना तैयारी तब तक कीजिए। जी धन्यवाद सर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर, ये बुक नहीं मिला है मुझे, MA इंग्लिश का अभी तक। खगड़िया है सेंटर है, स्टडी सेंटर। कहाँ से? खगड़िया स्टडी सेंटर है सर। हाँ तो बुक आएगा आपको, बाय पोस्ट आएगा, पोस्ट ऑफिस से कॉन्टेक्ट रखिए, लौट नहीं जाता। तो सर कितने दिन में आ जाएगा? अभी तक तो नहीं आया है। हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ से चलने के बाद, तो दिल्ली से चलता है ना।
तो सर वो बुक दिल्ली से ही आता है सर, मेरा स्टडी सेंटर तो खगड़िया ही है। देखिए और अपने हुआ है कि नहीं। अच्छा ठीक है सर। अब आप प्रश्न कीजिएगा, मेरा वहां से चल चुका है, रास्ता में होगा। और तो सर वो चेक कैसे करेंगे? स्टेटस देखिए ना, सबका दिया हुआ है। इग्नू का एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, उसमें सारा स्टेटस आ जाता है। इग्नू का आप देखिएगा ना, साइट खोलिएगा ना, वहाँ सब एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं का? नो सर, धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से वो जो अभी 8 बुक आई हुई है एडमिशन के बाद, वो बुक सिर्फ इस जुलाई वाले एग्जाम की तैयारी के लिए, यही ना? अगर हम ये क्या आपका बीएजी है? हाँ सर, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। जी सर, आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, क्लियर बोलिएगा। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ऑनर्स हो गया 4 पेपर। क्या बोले सर? ऑनर्स पेपर 4 को होगा। हाँ शायद। हाँ सर, 4 पेपर है। 4 है, मतलब एग्जाम 8 का ना होगा सर। हाँ सर वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, मतलब अभी जितना भी बुक आया है वो सबसे क्वेश्चन आएगा। हाँ फर्स्ट का। सेकेंड में आप री रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो सेकेंड ईयर का बुक आएगा वहाँ। मतलब अभी जो बुक आया है सबसे स्टडी करना है, सबका पेपर परीक्षा होगी, प्रोग्राम में सबका रहता है, जितना आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कोड है। ओके सर। ठीक। सर मेरा मतलब अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हो पाया सर। मतलब वो जो 8 बुक के बारे में आप बताए। हेलो सर। वो जो 8 बुक अभी आया हुआ है एडमिशन के बाद, तो वो सर वही मतलब जो जून वाले एग्जाम से पहले वो सब बुक से तैयारी करना है क्या? मतलब वो सब बुक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का है क्या? हाँ, वो 8 फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा, यानी कि रिवीजन करने के बाद सेकंड क्या सर? ये यहाँ सेमेस्टर वाला सिस्टम नहीं है बीए में, यहाँ बीए में ईयर वाला सिस्टम है। तो वो जितना भी बुक है फर्स्ट ईयर। अच्छा वही मतलब फर्स्ट ईयर का बुक है। अच्छा मतलब वो फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर री रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो सेकेंड ईयर का बुक आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जी आपसे मिलेंगे हम खगड़िया में। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मेरा घर बंदौर हुआ। थोड़ा सा और कोई सवाल है किन्हीं का? सर
असाइनमेंट सिर्फ नॉर्मली लिख के दे देना है ना उसको, वो डेकोरेशन वगैरह जो प्रैक्टिकल के लिए किया जाता है वो सब नहीं करना है ना। क्या प्रैक्टिकल कौन सी सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, रखिए, अब बंद करते हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ भाई, खगड़िया वाले कोसी कॉलेज से कौन कौन है? यस ब्रदर। अब हो गया, रख भी दो सब लोग। आज पहली बार लाइव में नहीं रखते हैं। लेकिन सच में मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है इंडक्शन मीटिंग। ओके, चलिए, होप कि सब लोग अच्छे से रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। जा रहे हैं मार्केट। मागे माँ निरंजन भाई, निरंजन भाई, एक बार हो गया ये अभी इस पर ये इस तरह किया है, बट मेल नहीं है तो वही, लेकिन वो उसमें खाली आईडी तो अभी आ रहा, उसी मेरा दिखा लग भैया, बस उसमें थोड़ा सा नंबर चेंज था। अभी एक नया बनाने जा रहा था ना, तो उसमें चेंज करके ये देखना, अभी इस पर आ रहा है लेकिन मेल पहुंच नहीं रहा।
अभी भी है 12 मिनट, तो उसको इंतजार करूँगा। आराम से ऑफिस में इधर मोबाइल रख दिया जाए। इसमें भी चेक कर ले रहा हूँ, सोशल में और प्रमोशन में, इसमें भी आ सकता है, प्रमोशन में भी। 90% करवा दिया, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। मेरा नियम स्कूल से लेके ये आपका ऑफिस का मेल आईडी है, पर्सनल। पर्सनल है। हाँ इसमें भी आ सकता है तो सोशल में भी आ सकता है। स्पैम, लेकिन उसका स्पैम इसका नहीं है क्या? स्पैम में भी आ सकता है। लेकिन स्पैम है किधर इसमें? इसमें नोट में जाओ, नहीं ले रहा ना। नहीं है क्या नीचे और अच्छा ले सर, ओके स्पैम में है एक में से। अरे ये कुछ और ही है। नाइट में, ठीक है। 1 मिनट हुआ ना, रिफ्रेश लेते हुए तो यहाँ से मिलेगा ना। अभी तो ये सही लिया है।